भगवान को याद आया हमने उस दिन ये चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इसलिए झूठा कलंक लगा। अब ये कलंक तो हमें मिटना है। भगवान ने अपने साथ में कुछ सैनिकों को लिया, जंगल में पहुंचे मणि को ढूंढने के लिए। वहां पर घोड़ा मरा पड़ा। सैनिकों ने कह दिया ये तो प्रसेन का घोड़ा है, ढूंढो यहां पर प्रसेन भी मिलेगा। आगे चलकर देखा तो घोड़ा भी मरा पड़ा, प्रसेन भी मरे पड़े, लेकिन मणि यहां भी नहीं मिली। आगे बढ़े तो सिंह मरा पड़ा था, लेकिन मणि यहां भी नहीं मिली। वृक्ष के पैरों के निशान बने हुए थे। भगवान पैरों के निशान के साथ साथ आगे बढ़े। आगे चलकर देखा एक गुफा दिखाई पड़ी। भगवान समझ गए कि इसी गुफा में मणि मिलेगी। सैनिकों से कह दिया तुम लोग बाहर रहो, हम अभी भीतर जाते हैं, और 24 घंटे में वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो तुम द्वारिका चले जाना और रुक्मिणी को जाकर कहना कि चाहे देर कितनी भी लग जाए लेकिन मैं लौट कर जरूर आऊंगा, घबराए नहीं। ठीक है महाराज। भगवान गए भीतर। वहां जाकर देखा तो जामवंती, जो जामवंत जी की पुत्री थी, जामवंती उस मणि के संग में खेल रही थी। भगवान ने जाकर धीरे से कहा देवी ये मणि हमारी है, ये मणि को हमें वापस करो। अब तो जामवंती भगवान को पहचानती नहीं थी, ये कौन आ गया मणि को मांगने वाला। जोर जोर से चीखने लगी पिताजी पिताजी, ये देखो मेरी मणि को कौन छीन कर ले जा रहा है। दौड़े दौड़े आए जामवंत जी, भगवान को देखा और तुरंत भगवान से युद्ध शुरू कर दिया। और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, शुरू तो हो गया लेकिन खत्म होने का नाम ना ले। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बराबर 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। ना तो भगवान ने हार मानी ना जामवंत जी ने। भगवान ने सोचा लगभग 1 महीना तो होने को आया, अभी तक तो लोग कानों ही कानों में बात कर रहे थे कि वो चोर है, लेकिन अब 1 महीने से हम भी गायब है, तो अब तो भैया सबके सामने ही भरोसा ही हो जाएगा कि वो तो वास्तव में चोर निकला। अब इस युद्ध का फैसला होना चाहिए। भगवान ने ऐसी जोर का घूंसा दिया जामवंत जी की पीठ पर, जामवंत जी पछाड़ खाकर गिर पड़े। भगवान दौड़कर गए, जल लेकर आए, आंखों पर जल के छींटे मारे। जामवंत जी खड़े हुए, अब की बार युद्ध तो नहीं लड़ा। जामवंत जी हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज ये बताओ कि आप हो कौन। भगवान मुस्कुराए, कह दिया अभी भी नहीं पहचान पाए। घूसा खा लिया और मूर्छित होकर गिर पड़े, अब तो पहचानना चाहिए तुम्हें। कह दिया महाराज घूसा तो इतनी जोर का लगा, इतनी ताकत तो केवल मेरे प्रभु श्री राम में ही हो सकती है, जिनके घूसे से मैं बेहोश हो जाऊं। लेकिन महाराज वो तो बड़े मर्यादा में रहने वाले थे, आप राम तो नहीं हो। भगवान ने कह दिया राम नहीं हूं, लेकिन राम से कम भी नहीं। युग बदल गया, वो त्रेता का समय था, अब द्वापर का समय है। इसलिए अब कृष्ण बनकर आया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे महाराज अगर आप ही राम थे तो एक बार मुझे राम के रूप में दर्शन दे दोगे क्या। भगवान ने कह दिया कृष्ण की छवि अच्छी नहीं लगी। कह दिया छवि तो बहुत अच्छी है। कहा कहो छवि आज की भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो हाथ। छवि तो आज की भी बड़ी प्यारी है, लेकिन क्या करूं मेरी मजबूरी है, ये मस्तक केवल राम जी के चरणों में ही झुकता है, राम जी के अलावा मैंने किसी और को प्रणाम नहीं किया। महाराज तो आप एक बार हमें राम जी के रूप में दर्शन दो। भगवान कहने लगे तो अभी तो द्वापर चल रहा है, द्वापर में तो राम आते नहीं, द्वापर में तो कृष्ण आते हैं। कह दिया अब चाहे जो हो हमें एक झलक दिखा दो। भक्त की बहुत इच्छा थी तो इच्छा को पूरी भी किया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। बोली राजा रामचंद्र भगवान
की जय हो। राम जी के रूप में आए, थोड़ा सा दर्शन दिया, चरणों में गिर गए। भगवान पुनः कृष्ण के रूप में आए। जामवंत जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, मैं कितना भागा हूं। भगवान जब किसी के घर जाते होंगे तो कोई फूलों से स्वागत करता होगा, कोई फल खिलाता होगा, कोई अन्य तरीके से भव्य स्वागत करते होंगे, लेकिन मेरे यहां पर भगवान आए तो मैंने तो लात घूसों से स्वागत किया। महाराज मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं। भगवान ने कह दिया, कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारी इच्छा थी। याद नहीं आपको त्रेता में जब मेरा युद्ध रावण के साथ हुआ, रावण को मारकर जब अयोध्या के लिए राम जी वापस आने लगे तो सबकी इच्छा थी जाने की अयोध्या, लेकिन अकेले जामवंत जी मना करने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? कह दिया, मैं जंगल में ही ठीक हूं। बात क्या है? जामवंत जी ने कहा, बात यह है कि जब योद्धा युद्ध से वापस लौट कर आता है तो सहज में लोग पूछते हैं कि भैया तुमने कितने दुश्मन मारे। तो महाराज इतना बड़ा युद्ध हो गया, हमने तो एक चुहिया को भी नहीं मारा, केवल हम तो सलाहकार थे, सलाह देते रहे, और हम बोल नहीं पाएंगे और हमारे सामने छोटे छोटे बानर सब बोलेंगे। हनुमान अपनी वीरता का बखान करेगा, समुद्र लांग गए, सोने की लंका में आग लगा दी। अंगद अपनी वीरता का बखान करेगा, ऐसा पैर जमाया बड़े बड़े वीर मेरे पैर को हिला नहीं पाए। नल नील अपनी वीरता का बखान करेंगे, हमने पत्थर पानी में तैरा दिए। लक्ष्मण अपनी वीरता का बखान करेंगे, लेकिन महाराज हम क्या कहेंगे, हमारी तो हंसी होगी। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम बड़े बूढ़े भी हो, युद्ध करके क्या मिलेगा। अब भैया किसी व्यक्ति को बूढ़ा कह दिया जाए तो बड़ा बुरा लगता है। जामवंत जी को रोष आने लगा, सुनो महाराज बूढ़ा मत कहना, और अगर बूढ़ा समझ रहे हो तो दो दो हाथ तुम्हारे हमारे हो जाए, अभी पता लगता है कौन बूढ़ा है। राम जी ने कह दिया, अरे अरे क्या करते हो, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, अभी मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं तो मर्यादा में बंधा हुआ हूं, सेवक और स्वामी में युद्ध नहीं होता। कह दिया, तो महाराज हमारी तो इच्छा है। भगवान ने कह दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करेंगे, अभी तो नहीं, लेकिन द्वापर में जब कृष्ण बनकर आएंगे तो तुम्हारी युद्ध की है पूरी इच्छा करेंगे, और इच्छा ऐसी पूरी करेंगे कि तुम्हारा भी मन भर जाएगा। इसलिए बराबर 28 दिनों तक भगवान ने युद्ध किया जामवंत जी के साथ। नस नस ढीली हो गई, हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए, महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। कह दिया, कोई बात नहीं, अब मुझे मेरी मणि दो जिससे मैं वापस द्वारिका में पहुंचूं, लोगों ने मुझे चोर बना दिया इस मणि के चक्कर में। जामवंत जी ने कह दिया, महाराज झूठी बात, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये मणि जिस दिन मुझे मिली थी, मैंने उस दिन संकल्प में अपने पास रख ली थी, और ये संकल्प किया था कि जब अपनी कन्या के हाथ पीले करूंगा, अपने दामाद को ये मणि दहेज के रूप में दूंगा। अब महाराज मैं ये मणि आपको तो नहीं दे सकता। भगवान ने कह दिया, ऐसा ही कुछ संकल्प हम भी करके निकले थे कि आएंगे तो मणि लेकर ही आएंगे, वरना हम लौट के द्वारिका में आएंगे ही नहीं। अब ये मणि तो हमें चाहिए। जामवंत जी ने कहा, तो एक काम करो, आपको मणि चाहिए और हमको दामाद चाहिए, तो बीच का रास्ता निकाल लो, आप ही हमारी कन्या को स्वीकार कर लो, आप विवाह कर लो मेरी बेटी से, और मैं बदले में आपको मणि, मेरी कन्या भी आप रखो और मणि भी आप रखो। भगवान ने सोचा कि मणि तो हमें ले ही जानी है, कोई बात नहीं। भगवान ने जामवंती को रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के संग। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।